जय हिंद। गौतम बुद्ध के बारे में आज जानकारी देना चाहते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में मैंने कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखे हैं, हम चेक कर लेते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय कैसे रहा है हमारा। तो सबसे पहले गौतम बुद्ध के जन्म की बात करें। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है हमारा वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था जन्म, तो लुम्बिनी नेपाल में उनका जन्म माना जाता है हमारा। तो उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ। और यदि हम मृत्यु की बात करें उनकी, तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध जी का देहांत हुआ है। 80 वर्ष की आयु उनकी रही है गौतम बुद्ध जी की। और उसके बीच की हम बात कर रहे हैं। तो उनके यदि हम बात करें उनके पिता का नाम, तो पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन जो होते साक्यगढ़ के मुखिया माने जाते हैं हमारे गौतम बुद्ध जी के जो पिता थे, साक्यगढ़ के मुखिया थे। दूसरा उनकी माता का नाम देखा जाए तो माता का नाम था माया देवी। माया देवी जिनका गौतम बुद्ध के जन्म देने वाली माँ है। और गौतम बुद्ध की जो जन्म हुआ है उसके 7 दिन बाद ही उनकी माता जी का निधन हो गया था। तो उनका जो पालन पोषण किया है वो उनकी मौसी ने किया है। और मौसी का जो नाम है हमारा महा प्रजापति गौतमी। तो गौतम बुद्ध की जो माता तो शांत हो गई थी, लेकिन मौसी ने उनको पाला जो प्रजापति गौतमी। और उनको प्रजापति गौतमी जो है, यदि हम बात करें तो बौद्ध धर्म को अपनाने वाली या बौद्ध धर्म को मानने वाली पहली गौतम बुद्ध की कोई शिष्या बनी है महिलाओं में, तो वो है प्रजापति गौतमी जी, जो उनकी मौसी भी थी और पालने वाली माँ भी थी। इसके बाद पत्नी का नाम देखा जाए तो गौतम बुद्ध की जो शादी हुई, विवाह हुआ, तो यशोधरा से हुआ है हमारा। और उनके जो पुत्र का नाम देखा जाए तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। और बचपन का नाम यदि देखा जाए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, तो उनका नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ, लेकिन उनको शाक्यमुनि भी कहा जाता है। शाक्यमुनि, तथागत और मैत्रेय। तो शाक्यमुनि, तथागत और मैत्रेय के नाम से जानते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। जब तक उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तब तक उनको सिद्धार्थ के नाम से ही जाना जाता था। इसके बाद बात करें घोड़े का नाम, तो जिस घोड़े से वो गए थे, अपने घर त्यागा था उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में, तो कंथक नामक एक घोड़ा हुआ करता था जो उनका प्रिय घोड़ा माना जाता है। तो गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम क्या था, कंथक। इसके बाद उनके सारथी का नाम है, तो घोड़े का सारथी का नाम जो उनके गौतम बुद्ध के सिद्धार्थ जो सारथी थे उनका नाम था चन्ना। चन्ना प्रिय से और चन्ना हुए। और उनके जो प्रिय शिष्य हुए, मतलब गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उनके जो प्रिय शिष्य हुए उनका नाम था आनंद। आनंद उनका काफी समय तक उनका साथ दिया और गौतम बुद्ध के साथ रहे आनंद जी। तो उनके प्रिय शिष्यों में आनंद को गिना जाता है, लेकिन प्रिय सारथी का नाम था चन्ना। प्रथम गुरु जो हुए उनके वो आलार कलाम हुए हैं। आलार कलाम जो कि सांख्य दर्शन की शिक्षा देने का काम करते थे। तो गौतम बुद्ध को सांख्य दर्शन की शिक्षा किसने दी है, तो आलार कलाम हुए हैं। लेकिन गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु भी थे। दूसरे द्वितीय गुरु जिनको कहा जाता है रुद्रक रामपुत्र। तो रुद्रक रामपुत्र के नाम से ये दूसरे गुरु माने जाते हैं हमारे, जिनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। तो ये हमारा गौतम बुद्ध के उनके परिवार, उनसे संबंधित व्यक्तियों के नाम मैंने बताए हैं आपको। और उनके प्रतीक चिन्ह की हम बात करें, ये प्रतीक चिन्ह लिखे हमने और ये महत्वपूर्ण घटना है गौतम बुद्ध से संबंधित है हमारी। तो किस प्रतीक चिन्ह का क्या संबंध है हमारा, जैसे हम हाथी की बात करें तो हाथी जो प्रतीक चिन्ह था वो माता के गर्भ में आना, मतलब गौतम बुद्ध का जो माँ थी तो गौतम बुद्ध के जो गर्भ में आना, ये इसका प्रतीक चिन्ह माना जाता है हाथी। दूसरा हमारा कमल, जो कमल है हमारा गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक माना जाता है। तीसरा हमारा प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। घोड़ा जो है गृह त्यागा था, जो घर तो त्यागा था उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में, उसका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। इसका घोड़े का जो नाम बताया मैंने आपको कंठक बताया है। इसके बाद बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष यहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, 6 वर्ष की कठिन तपस्या करी और बिना अन्न जल घेर किए वो बोधि वृक्ष के नीचे, यानी हम बोल सकते हैं उसको पीपल वृक्ष कहा जाता है, उसी को बोधि वृक्ष कहते हैं। तो वहां पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, अब बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। इसके बाद धर्म चक्र की हम बात करें, धर्म चक्र मतलब प्रथम उपदेश। तो प्रथम उपदेश जो दिए थे उन्होंने वो सारनाथ में दिए थे। तो पहले उपदेश जो दिए थे सारनाथ में दिए थे। और भाषा पूछे तो पाली भाषा में दिए थे। तो पाली भाषा में पहले उपदेश दिए थे सारनाथ में और उसको धर्म चक्र की संज्ञा दी गई। इसका भूमि स्पर्श कहा जाता है। तो भूमि स्पर्श वाले इंद्रियों पर विजय, तो गौतम बुद्ध ने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए वो बोध कहलाए, इसलिए वो ज्ञान की प्राप्ति के बाद उनको बुद्ध कहा गया। एक करवट सोना, इसका जो प्रतीक चिन्ह है इसका मतलब होता है महापरिनिर्वाण। तो एक करवट सोने का अर्थ होता है महापरिनिर्वाण। ये गौतम बुद्ध से संबंधित हमारे रहे हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग या अष्टविध साधन बताया था इन्होंने। अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 मार्ग बताए हैं उन्होंने जीने के लिए। 8 मार्ग क्या क्या है, पहला है हमारा सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो ये 8 अष्टविध जिसे हम कहते हैं अष्टांगिक मार्ग, तो गौतम बुद्ध के द्वारा अष्टांगिक मार्ग दिए गए हैं। पहला सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत,
सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये अष्टांगिक मार्ग के नाम से इनको जाना जाता है। फिर वापस इधर आते हैं, गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं। तो गौतम बुद्ध ने अपने 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिया, गृह त्याग दिया। गृह त्याग कर वो 6 वर्ष की कठिन तपस्या करी और बिना अन्न जल ग्रहण किए वो बोध गया पहुंचे। और बोध गया वहां पर जिन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना फल्गु नदी के तट पर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी। 6 वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनका जो हम बोले उपवास किसने तोड़वाया है, तो उपवास तोड़वाने का श्रेय जाता है सुजाता को। तो सुजाता जो थी उनके हाथों से, सुजाता के हाथों से गौतम बुद्ध ने खीर खाकर अपना उपवास तोड़ा, जिससे उनको ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ये उपवास तोड़ा था। वो थी सुजाता जिन्होंने खीर खिलाई थी गौतम बुद्ध जी को। इसके बाद बुद्ध के त्रिपिटक हुए। एक था हमारा विनय पिटक। विनय पिटक का अर्थ होता है बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन। तो बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन किसमें मिलेगा? विनय पिटक में मिलेगा। दूसरा हमारा सुत्त पिटक होता है, जिसमें धार्मिक विचारों एवं वचनों का संग्रह किया गया है। तो धार्मिक विचारों एवं वचनों का संग्रह किसमें मिलता है? तो दूसरा पिटक का नाम है सुत्त पिटक। तीसरा पिटक का नाम है हमारा अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म का वर्णन हमको मिलता है। तो ये 3 हमारे पिटक थे। तो पहला मैंने बताया है आपको विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक होते हैं। इसके बाद बुद्ध के त्रिरत्न हुए। पिटक अलग है, रत्न अलग है। तो त्रिरत्न जो हुए हैं, एक पहला त्रिरत्न हमारा बुद्ध, दूसरा है धम्म, तीसरा है संघ। तो बुद्ध, धम्म, संघ ये त्रिरत्न माने जाते हैं। वो सुत्त पिटक थे, ये हमारे त्रिरत्न हैं। अब ज्ञान प्राप्ति जो मैंने बताया पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना फाल्गु नदी के तट पर उनको गया बिहार में ज्ञान प्राप्त हुआ। यदि हम जन्म की बात करें तो जन्म कहाँ हुआ उनका? जन्म कपिल वस्तु के पीपल हवा के निकट लुम्नी नामक स्थान पर। तो लुम्नी कहां पड़ता है? हमारा नेपाल में पड़ता है। वहां पर इनका जन्म हुआ था लुम्नी में। बौद्ध धर्म की बात करें हम, बौद्ध धर्म 2 भागों में डिवाइडेशन हुआ है हमारा। एक हमारा महायान शाखा। महायान शाखा के अंतर्गत बुद्ध की प्रथम मूर्ति बनी थी। तो प्रथम मूर्ति किस शाखा के अंतर्गत बनी थी? तो वो गौतम बुद्ध की पहली मूर्ति जो महायान शाखा के अंतर्गत बनी थी। इस बुद्ध के वो ईश्वर के रूप में जाना जाता है। तो इसी मूर्ति को ईश्वर के रूप में माना जाता है हमारा, जो महायान शाखा के अंतर्गत पहली मूर्ति बनी और पूजने की परंपरा शुरू हो गई हमारी। इसी में स्वर्ग और नरक का वर्णन भी मिलता है हमको। माना महायान शाखा में किसका वर्णन मिलता है? स्वर्ग और नरक के बारे में बताया गया है। और गौतम बुद्ध की प्रथम मूर्ति इसी शाखा के अंतर्गत बनी थी जो हमारी पूछते हैं। दूसरा हमारा, इसके बाद इसी के अंतर्गत महायान शाखा में ही माध्यमिक शून्यवाद के वर्णन है और दूसरा विज्ञानवाद, योगावाद भी शामिल है। तो महायान शाखा में हमारा ये माध्यमिक जिसे शून्यवाद कहते हैं, विज्ञानवाद जिसे योगावाद कहते हैं, ये भी शामिल है। इसके बाद हीनयान शाखा की बात करें, पहली शाखा मैंने बताई महायान शाखा, दूसरी शाखा थी हीनयान शाखा। हीनयान शाखा में हीनयान के 2 भाग होते हैं, एक हमारा वैभाषिक होता है, दूसरा हमारा सैद्धांतिक होता है। तो हीनयान शाखा के अंतर्गत 2 भाग हैं, एक वैभाषिक है, दूसरा सैद्धांतिक है। इसके बाद बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगतियां हुई हमारी। 4 बौद्ध संगति जो मैंने प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति। यहाँ पे स्थान लिखे हैं, यहाँ पे समय लिखा है, यहाँ पे अध्यक्ष लिखे हैं, यहाँ पे शासनकाल लिखा है। तो यहाँ पे हम बात करें प्रथम बौद्ध संगति, ये RBPK हम याद रखेंगे, RBPK। तो RBPK हमारे जो स्थानों के ट्रिक का नाम है। R से राजगृह, B से वैशाली, P से पाटलिपुत्र, K से कुंडलवन कश्मीर। तो ये 4 हमारी बौद्ध संगतियां आपको स्थान के नाम याद हो जाएंगे। इसी प्रकार अध्यक्ष का ट्रिक बताइए हमने, MSMB, MSMBA, MSMBA ये अध्यक्ष की ट्रिक हो जाएगी। इसी प्रकार शासनकाल की ट्रिक हो जाएगी AK, शासनकाल की AK। अब देखो पूरा रिकॉर्ड करते हैं अपन लोग। तो प्रथम बौद्ध संगति R से राजगृह में हुई थी हमारी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अध्यक्ष पूछे तो M से महाकश्यप थे और शासनकाल पूछे तो A से अजातशत्रु का शासनकाल चल रहा था। अजातशत्रु जो कि बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, हर्यक वंश का शासक था अजातशत्रु, जो कि अजातशत्रु के शासनकाल में पहली बौद्ध संगति हुई। दूसरी बौद्ध संगति की बात करें हम लोग तो दूसरी बौद्ध संगति जो कि 20 से वैशाली में हुई थी हमारी, वैशाली जो बिहार में पड़ता है हमारा, और 383 ईसा पूर्व में हुई थी। और अध्यक्ष की बात करते हैं, एस से सभाकामई इसके अध्यक्ष थे और के से काला शोक इसके शासनकाल में हुई थी। तो 2 बौद्ध संगति मैंने बताई है। तीसरी बौद्ध संगति हमारी तृतीय बौद्ध संगति के नाम से जानते हैं। पी से पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र जिसे हम पटना के नाम से जानते हैं, बिहार की राजधानी वर्तमान में। पाटलिपुत्र की स्थापना उज्जैन ने की थी। वो पाटलिपुत्र जहां पर तीसरी बौद्ध संगति हुई और 251 ईसा पूर्व में हुई थी।
और मोगलीपुत्र तिस्साई इसके अध्यक्षता में हुई थी। मोगलीपुत्र तिस्साई, वो मोगलीपुत्र तिस्साई जिसकी हमारी जो अस्थियां है, इसके लिए हमारा सांची का स्तूप बनवाया था अशोक महान ने, जो कि रायसेन मध्य प्रदेश जिले में पड़ता है। वो मोगलीपुत्र तिस्साई जो कि हमारा ये अनुयायी था। और अशोक के शासन काल में हुई थी हमारी तृतीय वो संगति। चतुर्थ वो संगति की बात करें हम लोग तो कुंडलवन कश्मीर में हुई। कैसे कुंडलवन कश्मीर लगाएंगे? और प्रथम शताब्दी में हुई थी। प्रथम शताब्दी उस टाइम पे कनिष्क का शासन चल रहा था हमारा। तो अध्यक्ष में बात करें तो वसुमित्र और अश्वघोष दो अध्यक्ष हुआ करते थे। चतुर्थ वो संगति में वसुमित्र भी थे और अश्वघोष भी थे। और शासनकाल पूछे तो कैसे कानस्क। तो यह हमें बताए, पहले में शासनकाल थे अजातशत्रु, दूसरे में कालाशोक, तीसरे में अशोक और चौथे में कनिष्क। ये शासनकाल है। ये अध्यक्ष थे महाकश्यप, सभाकामी, मोगलीपुत्र तिस्मै और वसुमित्र अश्वघोष। और समय हमने लिखवाया है। ये स्थान आरबीपी के राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन कश्मीर। इसका प्रथम बौद्ध संगति में काम क्या हुआ? वो चारों बौद्ध संगति काम लिखे वो नीचे लिखे हमने। प्रथम बौद्ध संगति में विनय पिटक, मतलब जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी हमारी 483 ईसा पूर्व में, उसमें विनय पिटक उपाली के नेतृत्व में और सुत्त पिटक, तो विनय पिटक और सुत्त पिटक आनंद के द्वारा रचित है हमारा सुत्त पिटक, जो कि आनंद हमारा बौद्ध का गौतम बुद्ध जी का एक अनुयायी हुआ, एक शिष्य हुआ, प्रिय शिष्य हमने लिखवाया इधर, प्रिय शिष्य हमारा आनंद था, उसके द्वारा सुत्त पिटक का वर्णन मिलता है। तो हमारा प्रथम बौद्ध संगति में विनय पिटक उपाली के नेतृत्व में और सुत्त पिटक आनंद के नेतृत्व में लिखा गया। दूसरे हमारा द्वितीय बौद्ध संगति की हम बात करें तो ये कुछ भिक्षुओं ने इसमें महासंघ से अलग होकर एक महासंघिक नामक, तो महासंघिक नामक एक संप्रदान या संप्रदाय बनाया। तो संप्रदान बनाया था जिसको उसको मानने वाले लोग थे थेरावादिन। तो थेरावादिन कहलाते थे, जो महासंघिक को मानते थे उनको थेरावादिन कहा गया। ये द्वितीय बौद्ध संगति में काम हुआ था। तीसरा बौद्ध संगति हम बात करें, तृतीय संगति में मोगलीपुत्र तिस्सै ने अभिधम पिटक मोगलीपुत्र तिस्सै ने इसका आविष्कार किया, संकलन किया था मतलब। तो अभिधम पिटक किसका है? तो मोगलीपुत्र तिस्सै का है। चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करें, इसमें बौद्ध धर्म में दो भागों में बढ़ गया था हमारा, और एक था हमारा हीनयान और दूसरा हमारा दीनयान शाखा और दूसरी महायान शाखा। तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो कि हमारी प्रथम शताब्दी में हुई थी, इसमें बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया, एक हीनयान शाखा, दूसरा महायान शाखा। तो महायान शाखा और हीनयान शाखा, जातक जो है हमारा, जातक जो बुद्ध धर्म का पूर्व के जन्म के बारे में इसमें वर्णन है, मतलब बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है जातक, जो कि गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में इसका वर्णन हमको मिलता है। और कनिष्क और हर्षवर्धन ये दो शासक हुए हमारे, जो हीनयान के संबंध रखते हैं, मतलब हीनयान शाखा से संबंध रखते हैं। कनिष्क और हर्षवर्धन और कनिष्क दोनों ही महान शासक रहे हमारे देश के। वो हीनयान शाखा को मानते थे, गौतम बुद्ध की जो शाखा थी हमारी हीनयान और महायान, उसमें से हीनयान शाखा को संबंध रखते थे। तो ये आज मैंने आपको गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी दी है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।